देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे देश में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी क्रम में इंदौर में कांग्रेस जनों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। नवलखा स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया और एकता व अखंडता के उनके संकल्प को आगे बढ़ाने की शपथ ली गई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इंदिरा जी ने देश में इसका जो भौगोलिक नक्शा था उसमें भी परिवर्तन कर दिया। जब देश आज़ाद हुआ तो भूटान हमारा देश का अंग नहीं था, उसको उसमें शामिल किया गया। और पाकिस्तान जो कि बहुत दम भरता था, उसके दो टुकड़े कर दिए। और जिस प्रकार से उन्होंने जिस बखूबी राजनीतिक और उनकी कुशाग्र बुद्धि के और उनके साहस का परिचय देते हुए उन्होंने बांग्लादेश में वो हुकूमत दूर कर दी जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ राज कर रही थी। इसलिए उनके साहस, उनकी कुशाग्र बुद्धि और विशेषकर गरीबों के प्रति उनका जो लगाव था, आज भी किसी भी आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या गरीब परिवार से आप संपर्क करके पूछेंगे इंदिरा जी ने तुम्हें क्या दिया, वो आपको बता देंगे कि इंदिरा जी ने उन्हें सम्मान से जीने का हक दिलाया। जिसके द्वार, बैंकों के द्वार सदैव बंद थे, वो बैंकों के द्वार खोल दिए। जहाँ प्राइवेट संस्थाओं में मज़दूरों का शोषण होता था, वहाँ उन्होंने मज़दूरों को हक दिलाने के लिए उनका शासन के अधीन लिया, बैंकों को उनके अधीन लिया। इसलिए आज ही नहीं, सदैव इंदिरा जी की शहादत और इंदिरा जी के जिस प्रकार से गरीबों के प्रति उन्होंने सेवाएं दी, नियम बनाए, कानून बनाए, वो हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं 12 राज्यों में लागू हुई SIR को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश में नागरिकों से अपनी नागरिकता साबित करने के लिए प्रमाण पत्र मांगना संवैधानिक रूप से गलत है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि एक मौलिक प्रशासन ये है कि नागरिकों को अपने ही देश में ये साबित क्यों करना पड़े कि वो भारतीय हैं। ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। चुनाव आयोग का काम हर पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल करना है, ना कि उसकी नागरिकता पर सवाल उठाना। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोगों को बांटने की प्रक्रिया चल रही है और एक संवैधानिक संस्था बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर जनता को गुमराह कर रही है, लेकिन आज तक किसी एक भी घुसपैठिए का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया। ये केवल डर और विभाजन की राजनीति है। देखिए, बात यह है कि एक बहुत ही मौलिक प्रश्न उभर कर इसमें सामने आया है। आज नागरिकों को ये प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वो इस देश के नागरिक हैं। ये चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकारों में नहीं आता है। उनकी जवाबदारी ये है कि हर देश के नागरिक का मतदाता सूची में जुड़ना चाहिए। अब वो तो ये प्रमाण मांगने के तुम नागरिक हो भी कि नहीं हो। ये शुद्ध रूप से इस देश में लोगों को बांटने के लिए ये पूरी प्रक्रिया हो रही है। और हमें कतई उम्मीद नहीं थी कि वो संवैधानिक एक संस्था जिस पर लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, वो घोर रूप से पक्षपात करके भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम कर रही है। जब भी SIR आती है, भाजपा एक ही बात कहती है, घुसपैठियों को बाहर निकालो। अरे घुसपैठिए हैं कहाँ, जरा हमें तो बताओ। 11 साल से आप राज कर रहे हो, कहाँ से घुस गए घुसपैठिए? अभी बिहार में घुसपैठिए। अरे एक का नाम भी तो भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति नहीं डाली।
तो घुसपैठिए कहाँ से आ गए?